हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो आज हम लोग नई वीडियो में आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस को लेके। सो आप लोग अच्छे से जानते हो कि मैंने एमटीएस को लेके ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है। कई सारी तो नहीं, मतलब एक दो वीडियोस में बना रखी है। 2027 को लेकर बनाई थी और अब बारी आती है कि भाई 2026 में एमटीएस कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ पर्सनली। अगर आप लोगों में से किसी को भी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई एमटीएस का एग्ज़ाम कब होगा। अब एमटीएस में क्या होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, ये वो भाई प्रोसेस वगैरह मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इतना बेवकूफ़ ना मैं हूँ और ना आप लोगों, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को गाइडेंस करने आता हूँ। तो मैं बस वही बताऊँगा, ठीक है। वो सब काम जो बाकी टीचर्स हैं उन्हीं पे थोप देते हैं तो अच्छा रहेगा। और आप लोग में से कई लोग अच्छे से जानते हैं, अगर इस वीडियो पे आए हो तो भाई ऑब्वियस की बात है कि भाई आप लोगों को पता होगा कि एमटीएस का मतलब क्या है, एमटीएस में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, एज क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब, ठीक। तो इस साल जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम मान के चलो, अगर मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूँ। देखो, मेरे को डेट याद नहीं है ना, मेरे को महीना याद है, बट मेरे को ये याद है कि भाई अ, अक्टूबर से पहले नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अक्टूबर में भी मुश्किल ही है। आप सितंबर मान के चलो, सितंबर तक तो एकदम सेफ हो टोटली। हो जाए तो मैं यहीं आ जाना, चैनल डिलीट कर दूँगा, जो आप लोग कहोगे वो करूँगा। खुद पेड बैचेस आप लोगों को दूँगा, ठीक। जो आप लोग कहोगे, मतलब जो भी आपका मन है वो आप करवा देना, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं। अक्टूबर भी मुश्किल ही है, नवंबर जाएगा आराम से, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई कितना डिले चल रहा है, ठीक। बट यार एसएससी तो एसएससी है। पता चला डिले के चक्कर में आगे चल के सारे एग्ज़ाम्स जल्दी जल्दी करवाते, क्या भरोसा कि साला जैसे सीरियल छूटा सीएचएसएल शुरू हो गया, मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना तो अक्टूबर आराम से मान लो, अक्टूबर भी मुश्किल ही है, नवंबर, सितंबर तो भूल जाओ, सितंबर के बाद कभी भी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अभी चल रहा है मई का स्टार्टिंग की फेज चल रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आराम से बचे हैं, और सितंबर में भी नहीं है, अक्टूबर में है, तो 5 महीने। 5 महीने बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। यानी कि आप लोगों के पास मोटा मोटी देखा जाए आपके पास 150 डेज़ हैं। तो 150 डेज़ में कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है वो आप लोगों को मैं बताने के लिए ही आया हूँ। और अभी जो बच्चा पेड बैचेस से कर रहा है तो कर सकता है, वो भी उसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पेड बैचेस की वीडियोस काफ़ी लेंथी होती है, ठीक। तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। बट मैं जो सोर्सेस बताऊँगा, जो कुछ भी बताऊँगा अभी अपनी जर्नी में, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि मैं अभी भी कुछ भी अगर पढ़ रहा हूँ ना, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, आई नो कि मतलब मैं बुक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, बट कोई भी पेड बैच नहीं है मेरे पास। अब है मेरे पास, पहले के हैं, बट अब नहीं है ना, मैं पेड बैचेस से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसी तो एमटीएस, पहली बात तो ये है कि भाई एमटीएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं होगा, बट तैयारी तो करनी है, शुरू तो करनी है। और कई लोग खुश भी होंगे कि भाई अब मैं भी तैयारी शुरू कर रहा हूँ। एसएससी फील्ड का कदम ऑलरेडी रख चुका था, और अब ऐसे रखेंगे हम लोग कि मतलब फोड़ना है कुछ भी करके। सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी गाइडेंस है, सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ तुम्हारा भाई यानी कि मैं भी तैयारी करूँगा, तो साथ में तैयारी करेंगे। और कोई भी डाउट होता रहेगा तो लोग पूछते भी रहेंगे, ठीक है। तो टारगेट वीडियो कैसे तैयारी करूँगा, मैं कैसे करूँगा, आप लोगों को क्या करना है, वो मैं जल्दी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। कुछ वीडियोस और हैं, उसको मैं पहले शेड्यूल कर रखा हूँ, उसके बाद आप लोगों को टारगेट वीडियो मिलेगी, और वो वीडियो इतनी बढ़िया होगी ना भाई, ठीक है। टारगेट वीडियो जो होती है ना, वो एकदम बेस्ट, एक नंबर की वीडियोज़ होंगी, कि अगर आप लोगों ने उसको कर लिया ना, उस हिसाब से अगर आप लोग करोगे ना, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। भाई मेरे को पर्सनली मज़ा आ रहा है, सच बताऊँ तो, इसीलिए डेट्स वाई। और आप लोगों के ऊपर कोई बर्डन सा नहीं होगा कि यार रोज़ मैं कैसे ये पढ़ूँगा, कैसे पढ़ूँगा। सब आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं हर वीडियोस में जब भी ऑलरेडी बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक। तो भाई एमटीएस अपना मैं छोड़ देता हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले भाई देखो, डेली की हैबिट बना लो मैथ्स और वोकैब, ठीक। अगर आप लोग मान लो क्वेश्चंस नहीं करते, मान लो एक एक दिन छोड़ के भी करते हो, ठीक। तो जिस दिन आप लोग नहीं कर रहे हो ना क्वेश्चंस, उस दिन आप जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करो। यानी कि मतलब ये है कि मैथ्स रोज़ ही पढ़ना है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, बुक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रोज़ आप लोगों को क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो कहूँगा कि भाई क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, रोज़ क्वेश्चंस लगाओ।
और अगर नहीं लगा रहे हो तो रिविज़न तो ज़रूर करो। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने कर रखे हैं, उनके रिविज़न ज़रूर करो, ये मतलब है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को रेगुलर करनी है, एक भी दिन की छोड़नी है। छोड़ोगे तो आप ही का नुकसान है। मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व कर रखी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोगों को, वोकैब, ग्रामर नहीं वोकैब। वोकैब कहाँ से करनी है? ब्लैक बुक। भाई ब्लैक बुक ले लो यार। भाई मैं क्या बताऊँ भाई, मैंने सोर्सेस अलग अलग लिए थे। आप लोग जानते हो, मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, मैंने क्या क्या सोर्सेस लिए थे। मैं बोलूँगा नहीं, टीचर बुरे नहीं थे वो, पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को खुद से मतलब डाउट्स आने लगे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या ये सफिशेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहीं पर भी मतलब बहुत ही मुश्किल से रेयरली होगा जिनकी बात, जिसके पास मैंने वो बुक्स सुनी हो, ये वो हर जगह जहाँ पर भी मैं देख रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक ब्लैक बुक ब्लैक बुक। तो मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट आने लगा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मतलब ब्लैक बुक ही सफिशेंट होनी थी, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब आगे चल के मेरे को ब्लैक बुक लेनी पड़ती। इसलिए मैंने क्या किया ना कि भाई सिंपल सी बात है भाई, जब टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं, तो भाई मैंने भी सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लैक बुक ली है, तो आप लोगों को भी ब्लैक बुक लेनी है और कुछ नहीं लेना है। किसी भी टीचर का मतलब सिर्फ ब्लैक बुक लो। और ब्लैक बुक मैंने पर्सनली जब मैंने बुक को देखा, भाई 1 नंबर बुक है भाई, 1 नंबर बुक। पर्सनली बताऊँ उसमें मतलब कैसे करना है कि मतलब पहले दिन आपको इतने से इतने OWS पढ़ना है, इतने से इतने इडियम्स पढ़ने हैं, पहला दिन ये। फिर दूसरे दिन इतने से इतने पढ़ने हैं, फिर तीसरे दिन ऐसे पढ़ना है, फिर 7वें दिन क्या करना है, जितना आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, फिर 8वें दिन नई नई चीज़ें, फिर धीमे धीमे करते करते आप लोगों का साइनोनियम एंटोनियम ये सब ऐड हो जाएगा। ऐसे से करते करते मतलब उसमें पूरा टारगेट दिया गया है 90 या 120 दिन का। ठीक है, अगर भाई ये बताओ, अगर आप लोग सारी चीज़ें उसमें नहीं पढ़ते हो, मतलब जैसे कि OWS 1 से 70 पढ़ने, मतलब 70 OWS 70 ईडियम्स एक दिन में करने, यानी कि 140। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो, मान लो आपने 70 OWS कर लिए और 30 ही आप लोगों ने ईडियम्स पढ़े, 40 नहीं किए, यानी कि 100 कर लिए, तो 40 रह गए। 40 आप अगले वाले में एड ऑन कर लेना, यानी कि वो 90 या 120 दिन का टारगेट है। और अगर हम लोग पूरा नहीं भी करते हैं, स्किप करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, तो 120 की बजाय हम लोग 150 दिन हो जाएंगे, यानी कि 5 महीना हो जाएगा उस बुक को ख़त्म करने में लग जाएगा बस। तो 150 दिन काफ़ी है भाई। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा मन करे, है ना, इसीलिए। और मैंने मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी बुक लग रही है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद मेरे को वोकैब का ही सेशन लेना है, मतलब सेशन कहीं से भी नहीं लेना है, वोकैब मतलब मेरे को याद करनी है। आधा 1 घंटा मैं अच्छे से याद करूँगा, पुराना रिवाइज़ करूँगा जो मैंने कल पढ़ा था बस। मैंने अभी ताज़ी वोकैब शुरू की है याद करना। ठीक है, एक ही पेज याद किया मैंने। ठीक है, ये चीज़ है। तो वोकैब और साथ ही साथ मैथ्स की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करो, PYQ के साथ करना ही करना है। SSC मैथ्स आदित्य सर की ले लो भाई, प्लीज़ ले लो। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन करने वाला हूँ नहीं किसी टीचर का। ठीक, सारे टीचर बेस्ट है। ऐसा भी नहीं कि मतलब मान लो कि मैंने अभी आदित्य सर की बुक ख़त्म की, क्या पता मैं आगे चल के गगन सर या राकेश सर की भी बुक्स आती हैं वो ले लो, कुछ भी ले सकता हूँ। क्योंकि भाई PYQ तो करने हैं यार, PYQ कहीं से भी करो, करने पड़ेंगे। ठीक है, आदित्य सर की बुक ले लो, बेस्ट है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, 7000 क्वेश्चन हैं आराम से, मतलब 7000 नहीं, मतलब 6500 के ऊपर ही लगभग क्वेश्चन हैं। ठीक, ले लो, तुम किसी की भी बुक ले लो, लेकिन लो उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, और साथ ही साथ रिवाइज़ करो। और टारगेट वीडियो लेकर आओगे ना तो उसमें मतलब एकदम मतलब पछाड़ दोगे, सच बताऊँ तो। और मेरे पास ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, आप लोग ऐड कर लो, वहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को कर लो, जितने भी भाई बहन हैं सिर्फ उसमें जुड़ के आप लोग एक दूसरे से राय पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो, कर सकते हो, मैं भी करूँगा, हम सब करेंगे मिलके। ठीक है, इसीलिए तो 2 चीज़ आप लोगों को रेगुलर करनी है, हर दिन करनी है, एक भी दिन मत छोड़ना। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन ना हो जाए ये 2 चीज़ें मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 50 में से 50 हर टॉपर के आ रहे हैं, हर टॉपर के 50 में से 50 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई। ये बताओ, जब 50 में से 50 टॉपर के आ रहे हैं तो आप लोग 48 नंबर भी ले आओगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हो भी जाएगा या छोड़ दोगे है तो आपको क्या लगता है हो पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। मैक्सिमम लोगों को 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, यानी कि 150 200 में से 150 नंबर लाने ही लाने, इन 3 में 150 नंबर लाने ही लाने। ये मैं MTS का नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आई एम सॉरी कि मैं भटक रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, 150 गया 3 दिन, जितने का पेपर है हमको फुल स्कोर करना है इन 3 सब्जेक्ट्स में। और आप लोग जानते हो MTS में तो मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई करना होता है, यानी कि आई थिंक 15-20 क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई।
60 क्वेश्चन में से आए थे, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, इतना आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 20 या 30% लाना है बस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ क्वालिफाई करने, नंबर ऐड नहीं होते तो और अच्छा है। मैथ्स और रीजनिंग जो है मतलब कि पूरा खेल आप लोगों का कौन करेगा? इंग्लिश और जी के जी एस पूरा कुछ कोई भी नहीं पढ़ पाएगा यार। बट आप लोग इंग्लिश तो पढ़ सकते हो ना, इंग्लिश तो पढ़ सकते हो। इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोगों को कहीं और का पढ़ना है। पढ़ना तो आप लोगों को एसएससी का ही है, यानी कि जो सीजीएल में आता है, जो सीएचएसएल में आता है, सीपीओ में आता है, वही सब मिलता जुलता आएगा एमटीएस में भी। यानी कि एमटीएस में फुल स्कोर कर सकते हो, करते हैं। जितने भी टॉपर उठा लो सब कर रहे हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम होना है, याद रखो, सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शायद टाइपिंग वगैरह टेस्ट होता है। हवलदार में मेडिकल फिजिकल भी होता है, ये सब करना होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न एग्ज़ाम, बस ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों को करना क्या है। क्या आप लोग को आगे का रास्ता मिलता है या आप लोग वहीं पर स्टक रह जाते हो। अगर आप लोग वहाँ पर, मतलब जैसे मान लो ये लेवल है, अगर आप लोग यहाँ पर भी स्टक हो जाते हो उस समय, मान लो यहाँ पर रह गए या इसके ऊपर नहीं पहुँच पाए, तो भाई आप यहाँ पर रहे हो। पिछले साल क्या होगा, आपको ये चाहिए, आप यहाँ पर हो तो पिछले साल आप यहाँ से जंप कर जाओगे, ये मानो। बट वो तभी करोगे जब आप अभी से तैयारी करोगे, अभी से। ये समझ के चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं करूँगा और आप लोगों को करना है कि भाई करना ही पड़ेगा भाई। ये मत सोचो कि भाई अरे सीजीएल ही देंगे सीधा, अरे क्या होता है सीजीएल ही फोड़ेंगे, ये भाई क्यों फोड़ोगे भाई, कुछ नहीं फूटने वाला है ऐसे लोगों का, ठीक है। हाँ ठीक है, जिनके पास मतलब फाइनेंशियली सब कुछ मतलब अच्छे से है, सब कुछ उनको मिला हुआ है पहले से कि भाई अच्छी पोस्ट निकाल लो, अगर नहीं होता है तो फिर आगे बिजनेस है या बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा मतलब सोर्सेस हैं, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनके लिए हो सकता है कि भाई वो बड़ी एग्जाम्स दे ये। बट हम जैसे लोगों के लिए नहीं होगा भाई। हम जैसे लोगों के लिए रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों को हर एक एग्ज़ाम को टारगेट देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग सिर्फ सीजीएल ही मत दो, सब सारे एग्जाम्स दो, नहीं, वो आपकी चॉइस है पर्सनली। बट हम ऐसे मैक्सिमम लोग ये पता है फाइनेंशियली ठीक नहीं होता है, ठीक है। उनको करना पड़ता है, उनको छोटी बड़ी नौकरी से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नौकरी से कि हम स्टेबल हो जाए, मतलब कम से कम खुद के लिए स्टेबल हो जाए, खुद के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से, क्या कोशिश तो करेंगे, कम से कम मोटिवेशन तो आएगा कि हाँ एक एग्ज़ाम निकला। उस मोटिवेशन के लिए हम लोग को खेलना है, स्टैंड लेना है अपने आप का, ठीक है। ताकि कल को कोई अपने फैमिली का या दूर का कोई रिश्तेदार भी ना बोले कि यार अभी तक नहीं हो पाया, समझ रहे हो। इसीलिए तो एमटीएस 150 दिन आराम से पढ़ें, आराम से 150 दिन पढ़ें, गिन के रख लो अभी से, ठीक। तो करना है, हो जाएगा। मैं खुद से कह रहा हूँ हो जाएगा, मैं अपने को कहता हूँ हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो खुशी होगी, अगर नहीं होगा ना अच्छा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे को ये दिखाई देगा कि यार मैंने सब कुछ किया, मैंने जितना किया और अच्छे से किया, ठीक। कम से कम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 150 कट ऑफ है तो मेरे 130 आए, तो मेरे को ये लगेगा कि यार 20 नंबर की और मेहनत करनी भाई, सिर्फ 20 नंबर की। और जो आप एमटीएस की तैयारी करोगे ना, वो आपको क्या लगता है सीरियल की नहीं हो जाएगी, हर एग्ज़ाम की होगी, आपकी सीपीओ तक की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बोला कि भाई एसएससी को एसएससी की तरह लो, एमटीएस को एमटीएस की तरह मत लो। एमटीएस किसका पार्ट है? एसएससी का। तो एसएससी की तैयारी के हिसाब से चलो, नॉट फॉर एमटीएस, ठीक है। आपको तैयारी सिर्फ और सिर्फ एसएससी की करनी है। इसका मतलब ये कि आप लोगों को इंग्लिश के सारे पीवाईक्यूज़ लगाने, हर एक एग्ज़ाम के, रीजनिंग के सारे पीवाईक्यूज़ हर एक एग्ज़ाम के, इंग्लिश के सारे और जीकेजीएस के सारे, सबके लगाने हैं, ठीक। कोई भी लेवल ऊपर नीचे नहीं है, मैं पर्सनली बताऊँ, कोई भी लेवल ऊपर नीचे नहीं है। पीवाईक्यू उठा के देखो, सब समझ में आ जाएगा। कई टीचर लोग इतना बेवकूफ़ बनाते भाई, अच्छे अच्छे मैंने मुंह पे सुना है, उनके मुंह से निकाला कि सीजीएल का लेवल इतना होता है, एमटीएस का इतना होता है। भाई कहाँ होता है, कुछ नहीं होता। और मेरे को पर्सनली पता है क्या लगता है कि भाई एमटीएस का लेवल इतना है, सीजीएल का तब भी थोड़ा नीचे है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि सीजीएल में बच्चे कम होते हैं, इनके मुताबिक कम होते हैं, क्योंकि एमटीएस में 10th पास होता है, ठीक। यानी कि 10th पास बेसिकली मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग 10th पास आउट पढ़े होते हैं, ठीक। तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इस वाले जो एमटीएस वाले होते हैं ना, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, सीजीएल से ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ का जो एग्ज़ाम है वो भी टफ होता है, क्वेश्चन भी टफ होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये सब जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, मत बनो बेवकूफ़, ठीक है। इतने हो आप लोग, ठीक, बस समझ लो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ तो मेरी कम से कम बात समझ सकते हो, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ,
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मेरे जैसे कई लोग हैं, आप उनको फॉलो करो, कम से कम एक को करो तो सही, जो कम से कम गाइड कर सके। क्योंकि कई लोग नहीं बना पाते, वीडियोज़ के थ्रू नहीं बता पाते, या एडिटिंग को कोई दिक्कतें होती है, वो मानता हूँ मैं। बट मैं तो वो का भाई समझ के आप लोग को गाइड कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं वीडियोस ला सकता हूँ, हाँ, इसीलिए, ठीक। तो एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कम से कम सीजीएल और सीएचएसएल के पीवाईक्यूज़ लगाने, और आप जानते कि भाई जब एमटीएस के एग्ज़ाम दोगे तो उसके पहले जो सीजीएल सीएचएसएल अभी जो एग्ज़ाम होंगे, इनके भी आप लोगों को पीवाईक्यू सेट मिल ही जाएंगे। 40-50 शिफ्टें एक की होंगी, यानी कि मान के चलो 100 शिफ्टें तो होंगी दोनों के, यानी कि 100 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ आप लोगों को लगाने हैं सेट्स, ठीक। उसके बाद फिर एमटीएस का एग्ज़ाम देने बैठोगे, यानी कि एमटीएस से पहले मोटा मोटी देखा जाए तो सीजीएल सीएचएसएल के जितने भी 5 साल के पीवाईक्यूज़ हैं अभी के भी जोड़ के, जो इस साल होंगे उनको भी जोड़ के सारे पहले लगा लेना, उसके बाद ही सोचना है कि आप लोग एमटीएस के लायक हो। इसलिए अभी से पीवाईक्यूज़ लगाना शुरू कर दो, ठीक। इंग्लिश ग्रामर में क्या करना है कि आप लोगों को रानी मैम की प्लेलिस्ट में 16 वीडियो से बहुत बढ़िया पढ़ा रही, बहुत बढ़िया भाई। पता मैं कहाँ था भाई, पिछले साल ही पढ़ा है रानी मैम ने, मैं कहाँ था भाई। भाई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सब कुछ पढ़ा है भाई। हम लोग क्या है ना, चलो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बैच को लेके कि भाई कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है बैच को लेके, और कैसे बेवकूफ़ हम लोग बनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो वो अलग वीडियो लाऊंगा। तो मतलब ये समझ लो कि रानी मैम की 16 वीडियोज़ है, सिर्फ 16 वीडियोज़, ठीक। 16 वीडियोज़ है, बट लॉन्ग फॉर्मेट पे ही है भाई, 2-2 3-3 घंटे की, कुछ तो 4-5 घंटे की भी है, कुछ तो 10 घंटे की भी है, 11 घंटे की वर्क की वीडियो, वो सबसे मैक्सिमम वही है 11 घंटे की। उससे लगभग मैक्सिमम इतनी बड़ी नहीं है, 4-5 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं, बस वही है 11 घंटे की वर्क, क्योंकि वर्क बहुत बड़ा चैप्टर है इसीलिए, ठीक है। तो वो आप 16 वीडियोज़ देख लो, और कैसे देखना हम बताते हैं, कैसे देखना है वो भी हम बताएंगे। जैसे कि मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने देखा, पूरा देखो अच्छे से, वन शॉट कंप्लीट कर लो। पहला काम ये, वॉल्यूम 1 अभी ऑर्डर करो जाके, मेरे जाने का तुरंत ऑर्डर करो। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिलती है, अपडेटेड पैटर्न है 2026 का, लेकर आ लो घर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, पढ़ने के बाद जो बुक है, बुक से जो जो आप पढ़ोगे उसमें सब कुछ मिल जाएगा, उसको जब ध्यान से पढ़ोगे विद एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आएगा, रिवाइज हो जाएगा। वहाँ से आप लोग जब भी मन करे याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना 2-3 बार। जब 2-3 बार अच्छे से रिवाइज हो जाए बुक भी, उसके बाद आप लोगों को जो पीछे उसके क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस करना, और साथ ही साथ रानी मैम अभी प्रैक्टिस करवा रही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है उन्हीं के चैनल पे, ठीक है। एरर वाली, तो एरर वाले वहाँ से क्वेश्चन करनी प्रैक्टिस, तो इससे क्या होगा आप लोगों का सब चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी चीज़ें, ठीक। उसके बाद आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, टेस्ट रैंकिंग से लगाओ, क्योंकि मैंने देखा उसमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग लगा भी रहे हैं, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग से लगा लो, या फिर टेक्स्ट बुक से लगा लो, कहीं से भी लगा लो, ये करो। और जैसे जैसे आप लोगों को 60-70% ग्रामर के मतलब टॉपिक वाइज होना शुरू हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। आई नो कि उसमें वोकैब भी आएंगी, बट वोकैब आप लोग कोर्स याद कर तो रहे हो ना यार, है। तब तक आप लोगों की वोकैब भी तो कंप्लीट होती रहेगी ना धीमे धीमे। ऐसा तो है नहीं कि वोकैब बिल्कुल ही नहीं कर रहे होगे, कर ही रहे हो, क्या पता वोकैब का कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें आ जाए जब आप लोग चैप्टर टेस्ट लगाओगे, तो मतलब सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, उसमें ही आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों ने कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट कम से कम पढ़ना है। जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो अगर उस टेस्ट में आ गई तो उसको कम से कम पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है। बट जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली है उसको गलत नहीं होने देना कि भाई टेस्ट में, ये याद रखना, ठीक। उनको एनालाइज जरूर करना, ऐसे से करते जाना, आप लोगों का सब्जेक्ट चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे। फिर आप लोग आरसी वगैरह शुरू कर देना, वो भी कंप्लीट होते रहेंगे, तो आप लोगों के अपने आप ही सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। ये आप लोगों को अभी से ही करना है। टारगेट वीडियो लाऊंगा जल्दी, उसमें सब कुछ बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ है। और रीजनिंग साहिल तिवारी से पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ SSC अड्डा से, ठीक है। और कोई भी एक PI की बुक ले लो, या फिर PI की बुक भी मत लो यार, वो पढ़ा रहे जो क्वेश्चन ना लग रहा हो उनको कॉपी में उतारो, रिवाइज करो, और जाके चैप्टर टेस्ट दे दो। जैसे कि कैलेंडर का टेस्ट दे दो, जाके डाइस का दे दो, ये वो करके जैसे मतलब 30-40 चैप्टर हैं टोटल। जैसे मान के चलो कि 15-20 चैप्टर से ऊपर होगा, 20 चैप्टर से ऊपर हो गए आप लोगों के रीजनिंग में पढ़ लिए विद चैप्टर टेस्ट, तो आप लोग सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि आपसे सेक्शनल मॉक में ही फ़ायदा करेगा, ठीक। और MTS में तो करना ही करना है, नहीं सॉरी सीजल CSS में तो करना ही करना है। अब देखो MTS में क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग आती है कि नहीं, बट देखते हैं, वो आगे की बात है, ठीक। बाकी तो बचा ही नहीं है। GK GS थोड़ा सा वेट कर लो, अभी फ़िलहाल मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश को अच्छा करो, ठीक है। और भाई देखो GK GS तो करना पड़ेगा MTS का, वो तो उनको
समझ में आ रहा है तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि सिलेक्शन पे जीएस एक चैनल है, उसमें एक सर है, मेरे को नाम याद नहीं है, नए सर हैं, ठीक है। तो उन्होंने 40 वीडियोस में हिस्ट्री ख़त्म कर रखी है, अभी ज्योग्राफी शुरू की है, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं मेरे पास, चाहो तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा जब आप लोग बोलोगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा उसमें जाके, तभी। ऐसा नहीं मतलब एक बोलेगा तो, कुछ लोग पहले ऐड हो जाओ उसमें, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, फिर मैं ज़रूर उसमें डाल दूँगा, ठीक है, इसी। बट सपोर्ट करना पड़ेगा यार, ठीक है, इसीलिए। तो ये सब आप लोग कर सकते हो। वहाँ से सिलेक्शन में जीएस से आप लोग मेन जो भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बस ये कर लेना। बाकी जो 3 सब्जेक्ट पता वो तो करना ही करना, रोज़ क्वेश्चन और वोकैब जरूर लगाना। ऐसे क्वेश्चन रोज़, और रिवीजन तो करना ही करना सबके, और वोकैब, ये 2 चीज़ें तो करनी ही करनी है। बाकी आप लोग ऑल्टरनेट कर सकते हो, बट ये 2 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ये रोड मैप था, ठीक है, रोड मैप था, ये कंप्लीट रोड मैप था एमटीएस को लेके। और हाँ, मैं भी करूँगा एग्ज़ाम की तैयारी, और मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे क्या करूँगा, वो मैं किसी ना किसी वीडियो पे लेकर आ ही जाऊँगा, ठीक। फ़िलहाल जो शेड्यूल्स वीडियो हैं उनको पहले अपलोड कर दूँ, उसके बाद मान के चलो 10-15 दिन के बाद आप लोगों को वीडियोस दिखाई दे जाएंगी, टारगेट वाली वीडियो भी सब कुछ दिखाई दे जाएगी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, आइडियाज़ और भी चीज़ें मेरे को ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उसका भी ट्रायल ले रहा हूँ ना यार। अब जैसे मान लो टारगेट वीडियो है, तो मैं खुद भी उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे से हो पा रहा है कि नहीं। पता चला कि मैं इतना बड़ा टारगेट वीडियो आप लोगों को दे दूँ कि आप लोगों को ये करना है, ये करना है, ये करना है, भाई मेरे से भी नहीं हो रहा है वो चीज़, और आप लोगों से भी वो चीज़ नहीं हो रही, तो क्या कोई फ़ायदा है टारगेट वीडियो का? नहीं है ना। तो मैं खुद को भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कि मैं खुद भी देख रहा हूँ कि क्या मेरे से हो रहा है, सही से हो रहा है, इसीलिए तभी तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा ना। तो थोड़ा सा टाइम दो, अभी से ट्रायल सब मैं ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसीलिए, ठीक। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई यार, मतलब कुछ भी करो भाई, इतनी अच्छी से गाइडेंस देता रहता हूँ कि वीडियो लंबी हो ही जाती है। बट ये इसीलिए होती है ताकि आप लोगों को भटकाव ना मिले, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धुआंधार, ठीक है। सो फिर ठीक है, यही था ओवरऑल कंप्लीट रोड मैप फॉर MTS 2026। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखा करो मेरा, ठीक। और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ फॉर मोटिवेशन, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, तो फॉलो करके रख देना बस। और व्हाट्सअप पे जुड़ जाओ फॉर अपकमिंग जितने भी नोटिफिकेशंस या वीडियोस आती है उसके लिए। और टेलीग्राम पे डाउट के लिए जुड़ जाना, फॉलो कर लेना। और जो ग्रुप है उसके अंदर भी एक और ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना, ताकि आप लोग DM कर सको उस ग्रुप में, ठीक है। डेट्स वाई। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।